अल्लामा इकबाल फरमाते हैं दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं, तो फिर इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं। है ज़ौक़ तजल्ली जैसी खाक में बिन्हा गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं। वो आँख के सुरमय रंग से है रोशन प्रकार सुखन साज नमनाक नहीं। बिजली हूँ नजर को हो बयाबा पे है मेरी, मेरे लिए शाया का सुखाशाक नहीं। इनको खत्म कर दें, सादा बिल्कुल सादा चला दें, अवाम को समझ आ जाए बस। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आज मुसलमानों के दिलों में सोच नहीं है और इनकी निगाहें पाक नहीं है। इकबाल कहते हैं फिर इसमें अजीब बात नहीं है कि मुसलमान तादाद में ज्यादा है लेकिन काफिर इनको मार रहे हैं। कहते हैं फिर इसमें अजीब बात नहीं है कि इनके सीनों के अंदर मौत का खौफ है। कहते जब इनकी आंख में हया नहीं, दिल में इश्क मुस्तफा नहीं, तो फिर अमेरिका से मार खा रहे हैं, कहीं यहूदियों से मार खा रहे हैं, कहीं ईसाइयों से मार खा रहे हैं, कहीं हिंदुओं से मार खा रहे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 2 अरब है, 2.25 अरब के करीब पूरी दुनिया में मुसलमान है। 175 करोड़ मुसलमान और यहूदी पूरी दुनिया में 90 लाख हैं। 1 करोड़ भी यहूदी नहीं है। आज 90 लाख यहूदी 2.25 अरब मुसलमानों की बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। 90 लाख यहूदी 2.25 अरब मुसलमानों के किबले अव्वल पर कब्जा करके खड़े हैं। और आज हम सिर्फ हुसैन का नाम लेते हैं कि जी हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। मैंने कहा सिर्फ हुसैनी कहलाने से कुछ नहीं होगा, हुसैनी किरदार अपनाने से कुछ होगा। इमाम हुसैन करबला में सबील चलाने नहीं गए थे। इमाम हुसैन करबला में बिरयानी पकाने नहीं गए थे। इमाम हुसैन करबला में बकरे ज़िबा करने नहीं गए थे। इमाम हुसैन करबला में हलवा बांटने नहीं गए थे। हुसैन करबला में वक्त के यजीद से टक्कर लेने के गए थे। हुसैनी किरदार भी यही है। ये नहीं कि आजकल यजीदों के नारे लगाओ, मरे हुए यजीद पर तो लानत भेजते हैं, कहते हैं ना यजीद लानती है, सब मानते हैं ना। मरे हुए यजीद पर तो लानत भेजते हैं, जिंदा यजीदों को नारे क्यों लगाते हैं? जिसके मुकाबले में इमाम हुसैन आए थे, आपको पता है वो तो हाफिज कुरान था। यजीद पता है आपको? यजीद हाफिज कुरान था। पाकिस्तान में जो यजीद बैठे इनको देखकर भी पढ़ना नहीं आता। पाकिस्तान का वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा में गया शहबाज शरीफ, तो कुरान क्या है देख के पढ़ी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। 9 गलतियां आई हैं, देखकर कुरान नहीं आया। जरदारी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, कहता बिस्मिल्लाहिर रहीम। एक पीपल पार्टी के वजीर ने कुल हुवल्लाह पढ़ी, कहते कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यलिद वलम यलिद वलम यलिद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहला कलमा इमरान ने पढ़ा, वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो यजीद हाफिज था, इनको पहला कलमा भी नहीं आता, देखकर भी कुरान नहीं आता। वो यजीद सर पर जिसके मुकाबले में इमाम हुसैन आए थे, वो सर पर पगड़ी पहनता था, दाढ़ी भी रखी हुई थी उसने। पाकिस्तान में जो यजीद बैठे हैं, इन्होंने मदीने में जाकर भी कभी सर पर टोपी नहीं पहनी, लेकिन सिखों के गुरुद्वारे करतारपुर जाते हैं तो सर पर पीला रुमाल रख लेते हैं। वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीख़ गुनाह होकर। जिस कौम के नौजवानों के हीरो कंजर हो, नाचने वाले हो, जिस कौम के नौजवानों के हीरो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, हॉलीवुड और बॉलीवुड के कंजर हो, जिस कौम के नौजवानों के आइडियल गाने वाले हों, बजाने वाले हों, नाचने वाले हों, बताएं उनके घरों में हुजूर का गुलाम पैदा हो सकता है? जिस कौम के नौजवानों के हीरो नाचने वाले होंगे, उनके घर में भी कोई कंजर ही पैदा होगा। जिस कौम के जवानों का हीरो हसन और हुसैन होगा, उस घर में मोहम्मद बिन कासिम भी आएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 583 हिजरी के अंदर बैतुल मक़दस फतह किया है। कब? 583। आज क्या है? 1447। 583 1447 में से निकालें तो कितने बचते हैं? 864 साल। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दस फतह करने लगा था, तो सलीबियों ने उसको कहा था, यहूदियों ने, ईसाइयों ने, उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी आज हमें पता लग गया है, तुझे कोई हरा नहीं सकता, शिकस्त नहीं दे सकता। आज तू हमसे बैतुल मक़दस की चाबियां ले जाएगा, अब तुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे इस दुनिया से जाने के बाद हम फिर मुसलमानों के घरों के अंदर, हम किसी मुसलमान की माँ की कोख के अंदर दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होने देंगे। आज 850 साल गुजर चुके हैं, उम्मत के अंदर दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आ सकता, उन्होंने पैदा ही नहीं होने दिया। यहाँ नाचने टापने वाले होते
टिकटॉकर पैदा हो रहे हैं, यहाँ नाचने वालों के मानने वाले पैदा हो रहे हैं। हुजूर का गुलाम बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं, दीन की बात करने के लिए कोई। आप बताएं, अमेरिका ने कभी नमाज पढ़ने वालों को दहशतगर्द कहा? पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी नमाजियों को पकड़ा? अमेरिका ने कभी रोजा रखने वालों को दहशतगर्द कहा? पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी रोजा रखने वालों को दहशतगर्द कहा? अमेरिका ने कभी हज करने वाले हाजियों को दहशतगर्द कहा? पाकिस्तानी हुकूमत ने, मुसलमानों ने कभी हाजियों को दहशतगर्द कहा है? अमेरिका ने दुरूद पढ़ने वाले, जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने वालों को कभी दहशतगर्द कहा? पाकिस्तान वाले भी जुलूस निकालने वालों को दहशतगर्द नहीं कहते, दुरूद पढ़ने वालों को दहशतगर्द नहीं कहते। अमेरिका किसको दहशतगर्द कहता है? अमेरिका किस मुसलमान से डरता है? अमेरिका किस मुसलमान से परेशान है? अमेरिका को किस मुसलमान से तकलीफ है? अमेरिका कहता है जो मुसलमान कहेगा अमेरिका नीचे हो, कुरान ऊपर हो, जो कहेगा अमेरिका के साथ जिहाद फी सबिलिल्लाह करो, अमेरिका कहेगा कुरान वाला और जिहाद वाला दहशतगर्द है। अमेरिका भी जिहाद वालों को दहशतगर्द कहे, पाकिस्तानी हुकूमत भी जिहाद की बात करने वालों को दहशतगर्द कहे। बताओ यहूदियों और मुसलमानों में फर्क क्या रहा? आज लोग कहते हैं ये लब्बैक वाले शिद्दत पसंद हैं, ये मौलवी शिद्दत पसंद हैं। इस्लाम में इतनी शिद्दत पसंदी नहीं है, सख्ती नहीं है। मैंने कहा यार मौलवी तारीफ करे, कोई सैयद तारीफ करे, कोई पीर करे, वो तारीफ चलो ना मान, उससे इख्तिलाफ हो सकता है। जिस मोमिन की तारीफ अल्लाह ने की है उससे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है ना। जो तारीफ अल्लाह ने की है कि मुसलमान कैसा होना चाहिए, उस तारीफ से किसी को इख्तिलाफ होना चाहिए? अगर होगा तो मुसलमान रहेगा। सुने फिर अल्लाह ने मोमिन की तारीफ क्या की है। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। फरमाया मेरे हबीब आपके जो गुलाम हैं जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा है वो काफिरों के लिए शिद्दत पसंद है, वो अल्लाह रसूल के दुश्मनों के लिए सख्त हैं, शिद्दत पसंद है। नरम कहाँ है? आपस में नरम है। ये आपस में हमारे सामने सख्त हैं और अमेरिका के आगे सर झुका कर बैठे हैं। ये हुसैनी किरदार नहीं है। आज वक्त के यजीदों के नारे लगाओ और यजीदों के साथ खड़े हो जाओ और अपने आप को हुसैनी भी कहलाओ। इमाम हुसैन जिस यजीद के मुकाबले में आए वो हाफिज भी था, वो सर पर पगड़ी भी पहनता था, वो जुम्मे भी पढ़ाता था, वो ईद नमाज भी पढ़ाता था, कभी कभी इमामत भी कराता था। पाकिस्तान के यजीदों ने कभी ईद नमाज भी पढ़ते देखे आपने इनको? तकबीर कहते हैं रकूअ में जा रहे होते, ईद की तकबीरें होती है ना, उन तकबीरों में जब इमाम तकबीर कहता है तो जनाब पाकिस्तान के सदर वजीर आजम रकूअ में गए हुए, वो इमामत खुद कराता था। हुसैन ने कहा मेरे हाथ पर बैत करो, इमाम हुसैन को कहा यजीद ने मेरे हाथ पर बैत करो, इमाम हुसैन ने बैत की। हालांकि हाफिज तो था, कलमा तो पढ़ता था, सर पर पगड़ी पहनी हुई थी, दाढ़ी भी रखी हुई थी, जुम्मे भी पढ़ाता था। हुसैन ने उसके हाथ में हाथ। पाकिस्तान के यजीदों में तो एक खासियत भी यजीद वाली नहीं है, ये तो उससे बदतर है। वो छोटा यजीद था, ये उससे बड़े हैं, उसको कुरान आता था, इनको आता भी नहीं है। बताए ना मरा हुए। अगर अल्लाह ने, मेरा एक सादा सा सवाल है, वैसे भी 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम दुनिया में आए हैं। कितने नबी आए हैं दुनिया में? 1,24,000 कमोबेश। आखिर में हुजूर आए, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आखिरी नबी हैं। कोई बंदा खड़ा होकर मुझे बताए, मुझे एक नबी का नाम, हजारों का नहीं, सैकड़ों का नहीं, किसी एक नबी का नाम बताए जिसने हुजरे में बैठकर दीन की तबलीग की हो। एक नबी भी ऐसा नहीं है जिसने हुजरे में बैठकर दीन की तबलीग की हो। हर नबी ने अपने दौर के फिरौन, नमरूद और जालिम से टक्कर ली है। हर नबी ने अपने दौर के जालिम हुक्मरान से टक्कर ली है। फिर टक्कर नहीं रही, उन जालिमों का निजाम खत्म किया है, उन जालिमों को भी खत्म किया है, अल्लाह का निजाम कायम किया है। नबियों का रास्ता तो ये है, हम किस रास्ते पर खड़े हैं? हुजूर ने तो अबू जहल के खिलाफ आवाज उठाई, हुजूर ने तो अबू जहल को लिटाया, हुजूर ने तो अबू जहल की हुकूमत खत्म की, हुजूर ने तो मक्के में कुरान की हुकूमत को कायम किया। आज बताएं उम्मत कहां खड़ी है? बर्मा में बेटियों के, मुसलमानों की बेटियों के पिस्तान काटकर काफिर कबाब बनाकर खा रहे हैं। कश्मीर की बच्चियों के साथ मस्जिदों में जिना हो रहे हैं। कश्मीर के बुजुर्गों के मुंह के अंदर हिंदू पेशाब करते हैं। शाम में 18 लाख मुसलमान शहीद हो चुके हैं। फलस्तीन के अंदर 1 लाख मुसलमान जख्मी हैं, 1 लाख से ज्यादा शहीद हैं, 20 लाख मुसलमानों के घर गिरा दिए गए।
हम सिर्फ यहाँ मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में से, मुख्ततर कर दो मिजाज खानकाही में से। हम सिर्फ सुबह शाम अल्लाहू अल्लाहू पर लगे हुए हैं। हमें नहीं पता सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है, हमें नहीं पता यूसुफ बिन ताशफीन कौन है, हमें नहीं पता अहमद शाह अब्दाली कौन है, हमें नहीं पता टीपू सुल्तान कौन है, हमें नहीं पता मोहम्मद बिन कासिम कौन है, हमें नहीं पता हजरत खालिद बिन वलीद कौन है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कितनी जंगें लड़ी हैं। अगर कोई नौजवान खड़ा होकर बताए मैं उसको 5 टन के नाम पे 500 इनाम दूंगा। कितनी जंगें लड़ी हैं हजरत खालिद बिन वलीद ने? 126 जंगें लड़ी हैं हजरत खालिद बिन वलीद ने। एक जंग में भी शिकस्त नहीं हुई, एक जंग भी नहीं हारे। और आपके हाथ में तलवार कितनी वजन की थी? 35 किलो की हाथ में तलवार थी, 40 किलो की हाथ में ढाल थी, 75 किलो हाथ में उठाकर बिजली से भी ज्यादा तेज लड़ा करते थे। 10 सहाबा को लेके हजरत खालिद बिन वलीद कितने? 10 सहाबा, 10 सहाबा को लेकर हजरत खालिद बिन वलीद, जो घोड़े थे ना, घोड़ों की पूंछ जो थी वो आपस में बांध दी और हजरत खालिद बिन वलीद ने 10 सहाबा के साथ लेकर उनको चल पड़े और 40,000 के लश्कर को 10 सहाबा ने शिकस्त दे दी। ये थे हमारे बड़े। कौम को ये बताओ, कौम को बताओ कि हुसैन इब्न अली करबला में कैसे गए थे। रोना न बताओ, हुसैन की दलेरी बताओ कि हजारों के लश्कर के मुकाबले में अहले बैत का एक शहजादा डट कर ऐसा सीना चौड़ा कर खड़ा था। हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है कि जब आप यजीदियों के लश्कर के मुकाबले में आए थे तो आपने रिज़्क़ करते हुए शेर पढ़े थे, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली नहनु व रब्बिल बैती औला बिन नबी। फरमाया मैं अली का पोता, हुसैन का बेटा तुम्हारे सामने आया हूं। तुम नहीं जानते, मुझे रब की इज्जत की कसम, हम हुजूर के सबसे ज्यादा करीब तरीन लोग, सबसे करीबी लोग हुजूर के हम हैं। हमारी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, हमारी रगों में अली का खून है, हमारी रगों में सैयदा तैयबा ताहिरा का खून है, हमारी रगों में हुसैन का खून है। रब की इज्जत की कसम, हम हुजूर के सबसे ज्यादा करीब तरीन लोग। अतानुकुम बिर्रुम्ही हत्ता यंसनी, फरमाया यजीदियों तुम्हें पता नहीं मेरी रगों के अंदर अली का खून है, मैं तुम्हें नेज़े से ऐसी मार मारूंगा तुम्हारी गर्दनें झुका के रखूंगा। अज़रिबुकुम बिस्सैफी अहमी अन अबी, फरमाया मैं जब तलवार चलाऊंगा अपने बाबा हुसैन की इज्जत पर भी पहरा दूंगा और दीन की इज्जत पर भी पहरा दूंगा। दरबु गुलाम हाशिमी जिन अरबी जिन, फरमाया मेरी ज़रब ऐसी होगी जब मैं वो ज़रब मारूंगा तो हुजूर की याद ताज़ा कर दूंगा, मौला अली अमीर हमजा की याद ताज़ा करके रख दूंगा। तुमने हमें तलवार चलाते हुए नहीं देखा, हजारों के लश्कर के सामने इस तरह की गुफ्तगू ये हुजूर की याद ही कर सकती है। हम सिर्फ इमाम हुसैन का सिर्फ ये रोना धोना बस यही करते रहते हैं। आपको पता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास तलवार कितनी वजनी थी? 70 किलो की तलवार थी इमाम हुसैन के पास। कितनी? बंदा सोच सकता है उठाई कैसे हो? ईमान की पावर थी, इश्क़ रसूल की पावर थी। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, खाली हम हाथ उठाकर फिर रहे हैं और ये कोई इधर लगा हुआ है, कोई उधर लगा हुआ है, कोई जनाब टिकटॉक के पीछे लगा हुआ है, कोई फेसबुक के पीछे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम में। बताएं क्या मोबाइलों से नाम जिंदा रहेंगे? अगर लोग आपको मोबाइल में देखेंगे तब आपका नाम जिंदा रहेगा? ना ना, गाजी अलमुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके दौर में कितने मोबाइल थे? कोई वीडियो है गाजी अलमुद्दीन की? 97 साल हो गए, गाजी अलमुद्दीन का नाम जिंदा है कि नहीं? किस वजह से जिंदा है कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सारी जिंदगी हमने हदीस सुनी है, सारी जिंदगी सारी जिंदगी हमने हदीस सुनी है, हुसैन मिन्नी वाना, हुसैन मुझ में से और मैं। कभी आपने सुना कि हुजूर ने मोमिनों के बारे में भी कहा हो यही जुमले जो हुजूर ने हुसैन के लिए कहे?
कभी सुने हैं हुजूर ने आपके लिए भी कहे हैं, सुना कभी आपने, लेकिन उसके लिए शर्त जरूरी है। हुजूर ने मुस्नद अहमद में हम्बल की हदीस है, हुजूर ने शर्त लगाई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया हजरत काब को, आज़कल्लाहु मिन इमारत सुफहा, काब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मेरे आने वाली उम्मत को बेवकूफ और नाअहल हुक्मरानों से बचाए। आगे से हमने अर्ज की वमा इमारत सुफहा, हुजूर बेवकूफ हुक्मरान कैसे होंगे? हुजूर ने फरमाया उमराउ यकुनून बादी ला यक़तदून बिहदी वला यस्तन्नून बिसुन्नती, बेवकूफ हुक्मरान वो होंगे मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे, मेरे पीछे नहीं चलेंगे, मेरी सुन्नत पर मेरी इक्तदा नहीं करेंगे, मेरी सीरत पर अमल नहीं करेंगे, मेरी सुन्नत पर नहीं चलेंगे, यक़ज़िमून व यज़लिमून, झूठ बोलेंगे और जुल्म करेंगे। पाकिस्तान के हुक्मरान झूठे हैं कि नहीं, जालिम हैं कि नहीं, है कि नहीं? हाँ भाई, यहाँ तो बड़े लोगों को तकलीफ शुरू हो गई कि जनाब ये, मैंने कहा हम सिर्फ लब्बैक वाले मरे हुए यजीद को लानती नहीं कहते, हम जिंदा यजीदों को भी लानती कहते हैं। इमरान भी लानती, जवाद भी यजीद और सरदारी भी यजीद। हुजूर ने फरमाया झूठ बोलेंगे और जुल्म करेंगे, जालिम है कि नहीं? अपनी अय्याशी इनकी खत्म नहीं हो रही। मैच हो रहा हो, मैच, ग्राउंड को सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर जा सकता है। इमरान खान की बहन अगर फंस जाए पहाड़ी इलाके में बर्फ वाले में, हेलीकॉप्टर बचाने के लिए जा सकता है। नवाज शरीफ दही खा रहा हो, दही खत्म हो जाए तो नवाज शरीफ की दही लेने के लिए हेलीकॉप्टर जा सकता है। लेकिन 17 मुसलमान सवात के अंदर खड़े होकर मरते रहे, पुकारते रहे 2 घंटे तक, तो कोई एक हेलीकॉप्टर भी उनकी मदद के लिए न जा सका। और जब वो शहीद हो गए तो फिर उनको गंदे ट्रकों के अंदर उनकी लाशों को उनके घर तक पहुंचाया गया, जिसमें गंद डालते हैं उस ट्रक के अंदर उन लाशों को डालकर पहुंचाया गया। ये आपकी मेरी हैसियत, ये आपकी और मेरी औकात है। आज हम जिनके बलबूते पर नारे लगाते हैं, आप मुझे आगे दिखाते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, सियासतदानों के पीछे हम करते फिरे हैं। और पाकिस्तान को अल्लाह ने किस किस चीज से नहीं नवाजा? हुजूर ने इरशाद फरमाया था, हुजूर ने फरमाया अमन दखल अलैहिम फसद्दक़हुम बिकज़िबिहिम व आनहुम अला ज़ुल्मिहिम। हुजूर ने फरमाया कुछ लोग कलमा मेरा पढ़ेंगे लेकिन वफा ज़ालिम हुक्मरानों से करेंगे, उनके पास चल कर जाएंगे, उनको हुजूर ने फरमाया झूठे होंगे लेकिन कलमा मेरा पढ़कर कुछ लोग जुब्बा और दस्तार वाले, पगड़ियों वाले, दाढ़ियों वाले मेरा कलमा पढ़ के जालिम हुक्मरानों को सच्चा कहेंगे, जालिमों को आशिक कहेंगे, कमीने को कहेंगे तुम आशिक रसूल हो। हुजूर ने फरमाया उनके जुल्म में उनके साथ खड़े होंगे, फलैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हु। हुजूर ने फरमाया जो मेरा कलमा पढ़ के जालिम के साथ देगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वला यरिदु अलैहि हौज़ी। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब वो हौज़े को सर में पानी पीने आएगा ना मुझसे, तो फरिश्ते उसको धक्के देंगे, चल भाई। अरे ओ, जब दुनिया में हुजूर के दीन के साथ खड़ा नहीं हुआ, आज क्या करने हैं? आज इधर वो आए जो दुनिया में हुजूर के नारे लगाता। फिर आगे हुजूर ने क्या फरमाया, आगे सुने, मैं आखिर में नारा लगवाता हूँ, नारे ही लाने किसी और की, नारे लगाते लगाते दुनिया से जाना है। जो जिस हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जो जिसकी मोहब्बत में मरेगा क़यामत वाले दिन उसी की मोहब्बत में उठेगा। जो औरत की मोहब्बत में मरेगा कब्र से औरत की मोहब्बत में उठेगा। जो दुनिया की मोहब्बत में मरेगा वो दुनिया की मोहब्बत में, जो हुक्मरानों की मोहब्बत में मरेगा वो हुक्मरानों की मोहब्बत में, और जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते लगाते मरेगा कब्र से जब उठेगा ये नारे आगे हुजूर ने क्या फरमाया, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। हुजूर इस टाइम में भी, इस गर्मी में आपको भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। हुजूर गुंबद खज़रा में बैठे हुए हुजूर मेरी नीयत भी जानते हैं, जो आप सोच रहे हैं हुजूर को वो भी पता है, हुजूर को सब पता है। हुजूर जानते थे कि हक वाले भी होंगे। जब मौलवी दीन बेचकर जालिमों के साथ खड़े होंगे उस वक्त मेरे गुलाम भी होंगे। हुजूर ने फरमाया वमन लम युसद्दिक़हुम बिकज़िबिहिम वला युइनहुम अला ज़ुल्मिहिम। हुजूर ने फरमाया कुछ लोग कलमा मेरा पढ़ेंगे, वफा भी मुझसे करेंगे, जालिम को जालिम कहेंगे, फिरौन को फिरौन कहेंगे, नमरूद को नमरूद कहेंगे, लानती को लानती कहेंगे, जलील को अज़ल्लुल अज़ल कहेंगे। हुजूर ने फरमाया मेरा कलमा पढ़ के जालिमों की मुखालफत करेंगे, मजलूम के साथ खड़े होंगे। इनाम हुजूर ने बहुत बड़ा दिया। हुजूर ने फरमाया फाहुवा मिन्नी व अना मिन्हु। हुजूर ने क्या फरमाया था, हुसैन मुझ में से और मैं। हुजूर ने फरमाया जो मेरा गुलाम जालिम हुक्मरान के खिलाफ खड़ा होगा, जालिम को जालिम कहेगा, झूठे को झूठा कहेगा, डाकू को डाकू कहेगा, हुजूर ने फरमाया वो मुझ में
से है और मैं उसमें से हूँ। बस हौजी, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब वो हौज़े कौसर पर आएगा, मैं अपने हाथों से उसको जामे कौसर पिलाऊंगा। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, दिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कहकर बुलाते ये हैं। मरकत में अपने बन्नों को थपक थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। हम आपको ये नहीं बताने आए कि आप हमारे पीछे लगे। वैसे भी पाकिस्तान में वलियों की कमी है। जिसके 10,000 मुरीद हो जाए वो कहते वली है। एडी सोफी लब जाती है विलाया। वली की तारीफ अल्लाह ने पता क्या की है? पता है आपको अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है वली के बारे में? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है वली वो है जिसे दुनिया में सिवाय अल्लाह रसूल के किसी का भी खौफ और डर, जिसे वडेरों का डर हो वो वली है, जिसे सरदारों का डर हो वली है, जिसे पीपल पार्टी का डर हो वली है, जिसे SHO का डर हो वली है, जिसे DPO का डर हो वली है, जिसे DC का डर हो वली है, जिसे एजेंसियों का खून आए और वो डर कर पीर साहब खड़े हो जाए वो वली है। हमने वली देखा है, हमने एक वली देखा है। जब नामुस रिसालत की बात आई, आसिया चूड़ी को जिसने हुजूर की गुस्ताखी की, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको जब बेचा तो एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ बाबा अपनी व्हील चेयर लेकर अकेला मार रोड पर आकर बैठ गया। उसने कहा सिकंदर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर। या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। आपको पता है कुरान में आयत है अल्यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह यासीन की आयत है, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन सारी दुनिया के मुंह बंद होंगे। क्या होंगे? कौन बोलेंगे? व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ कलाम करेंगे, व तशहदु, पांव गवाही देंगे। किधर किधर गए थे, किधर किधर उठे थे, किधर किधर लगे थे। बोलेगा या अल्लाह सरदारी के लिए उठाता था, या अल्लाह इमरान के लिए उठाता था, या अल्लाह नवाज के लिए उठाता था, या अल्लाह सरदारों के लिए उठाता था, मौलवियों और पीरों के लिए उठाता था। हमारा हाथ बोलेगा या अल्लाह जब भी उठाते थे रसूलुल्लाह के लिए उठाते थे, या अल्लाह जब भी लगाते थे मोहम्मद अरबी के दीन पर लगाते थे। बताएं अंगूठा बोलेगा नहीं कि या अल्लाह ये इमरान पर लगा, नवाज पर लगा, सरदारी पर लगा। ये जाया हुआ काम आया। कहते हैं मौलवियों को वोट दिया हुआ जाया हो गया, लब्बैक या रसूलुल्लाह को दिया हुआ वोट जाया हुआ। मैंने कहा अंगूठा बोलेगा या अल्लाह बल्ले पर लगा, जाया हुआ। क़यामत वाले दिन बोलेगा या अल्लाह नमाज पर लगा, जाया हुआ। क़यामत वाले दिन बोलेगा सरदारी पर लगा, जाया हुआ। क़यामत वाले दिन अगर ये अंगूठा बोल पड़ा कि या अल्लाह रसूलुल्लाह के दीन, मोहम्मद अरबी के दीन के लिए तख्त पर बैठाने के लिए लगा, तो ये बोलेगा काम आया, जाया हुआ। ये हाथ तो अल्लाह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कुरान में है। 19वें सिपारे की आयत है, वयौम याज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन दुनिया में जिन लोगों ने जालिमों के लिए हाथ उठाए होंगे ना, जालिमों के लिए, वो अपने हाथ, यही हाथ वाली उंगलियां अपने दांतों के नीचे देखकर खा रहे होंगे, और खा भी रहे होंगे और रो भी रहे होंगे, और ये कह रहे होंगे या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। या अल्लाह काश फलां बंदे के मैं नारे ना लगाता, या अल्लाह काश फलां बंदे के साथ मैं दोस्ती ना लगाता, या अल्लाह काश फलां जालिम के साथ मैं दोस्ती ना लगाता। उस दिन रोने से बेहतर है आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज हुजूर से प्यार करें। मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा मुझे माने, मैंने कहा मेरा नारा लगाया, मैंने कहा मुझे मानो। हमारी औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। क़यामत वाले दिन किसी मौलवी ने, किसी पीर ने पहले काम नहीं आना। क़यामत वाले दिन तो पहले नबियों ने भी काम नहीं आना। ये तो बाद की बात है ना, मौलवी हो, पीर हो, सैयद हो, ये तो बाद में है। क़यामत वाले दिन अंबिया भी पहले काम नहीं आएंगे, सारे नबी हुजूर के पास जाएंगे। वो जहन्नम में गया, जिंदाबाद, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की।
क़यामत वाले दिन इब्राहिम हुजूर के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह को जो प्यारे नबी है ना, हुजूर के बाद जो जिनको हुजूर के बाद अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार किस नबी से है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। किससे है? क़यामत वाले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हुजूर के पास आए है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। आप और मैं किस बात की मूली हैं? पहले हुजूर हैं। हुजूर फरमाते हैं 200 साल तक, कितने साल? 200 साल तक सारी दुनिया ऐसे करके खड़ी अल्लाह के जलाल की वजह से। हुजूर फरमाते हैं किसी की जुर्रत नहीं होगी रब के आगे सर उठाए। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपनी उम्मत की खातिर, आपकी खातिर और मेरी खातिर हुजूर अपनी पगड़ी उतार देंगे। आज हम हुजूर को बोल बैठे, चंद टकों की खातिर हुजूर को कमर कर दी हम, चंद टकों की खातिर हमने कुरान को पीछे छोड़ दिया, चंद टकों की खातिर हमने इस्लाम को पीछे छोड़ दिया, चंद टकों की खातिर हमें अपने बच्चों के फ्यूचर का फिक्र है, इस्लाम के फ्यूचर का फिक्र नहीं। बताओ हुसैन ने करबला में अपने बच्चों का फ्यूचर सोचा था या इस्लाम का? करबला में हुसैन ने कुरान का फ्यूचर सोचा था या बच्चों का? दीन का फ्यूचर सोचा था या कुरान में अपने बच्चों का? जब दीन के फ्यूचर का हुसैन ने सोचा, जब दीन के फ्यूचर के लिए अली असगर दिए, अली अकबर दिए, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, अब्बास अलमदार, जब दीन के लिए शहजादे दिए, फिर फ्यूचर बना के ना बना? क़यामत तक हुसैन जिंदाबाद हो रही है कि नहीं हो रही? आप अपने बच्चों का फ्यूचर न बनाएं, आप अपने बच्चों को इस्लाम के फ्यूचर के लिए दें। आपकी कब्र भी सवर जाएगी, क़यामत तक आपका नाम भी जिंदा रहेगा, नाम एक वजह से जिंदा रहेगा। अगर हुजूर के दीन के साथ खड़े हो, मैं किसी वजह से नाम उसी का रहेगा जो रसूलुल्लाह से वफा करेगा। हजरत ज़रार को जानते हैं? हजरत ज़रार रज़ी अल्लाह अन्हु, पाकिस्तान के पास टैंक है, टैंक, उस टैंक का नाम है, एक टैंक का नाम है खालिद टैंक, दूसरे टैंक का नाम है ज़रार टैंक। हजरत ज़रार के नाम से इतने दलेर थे कि आप जब लड़ते थे अपनी जीरा उतार देते थे, फिर जोश बढ़ता अपनी कमीज उतार देते थे, फिर जोश बढ़ता अपने ये जो कमीज अपना नीचे पहना हर चीज उतार कर लड़ते थे। और जो काफिर था वो कहते थे इसको पकड़ लो, अगर इसको पकड़ लिया तो मुसलमान शिकस्त खा जाएंगे। एक जंग के अंदर काफिरों ने हजरत ज़रार को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया तो हजरत ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको जब गिरफ्तार कर ले गए, हजरत खालिद बिन वलीद को खबर पहुंची, उन्होंने कहा कि ज़रार गिरफ्तार हो गया। तो हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों का लश्कर लेकर चल पड़े, जाकर काफिरों के किले पर हमला किया, इलाका भी उनका, किला भी उनका, असला भी ज्यादा उनके पास। आप बताएं पाकिस्तान की फौज कितनी है? तादाद 6 लाख कुछ हजार है, 7 लाख के करीब है एक्टिव। क्या है एक्टिव? 7 लाख क्या है? 4 लाख के करीब हैं, कुछ हजार कम है, 7 लाख से भी कुछ कम है। 4 लाख के करीब है रिजर्व, जो बैकअप के तौर पे इन्होंने तैयार रखी हुई है। और 1,65,000 है गार्ड, 65,000 लोग हैं एजेंसियों वाले, जो पाकिस्तान की रिपोर्ट मीडिया के गूगल के ऊपर पड़ी है। 12 लाख पाकिस्तान की फौज है, 12 लाख पाकिस्तान की फौज। ये फौज की बात कर रहा हूं। अगर 12 लाख की फौज के मुकाबले में कितने काफिर आए तो फौज लड़ सकती है? 12 लाख कितने काफिरों के साथ कुरान के मुताबिक लड़ सकती है? 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख काफिर होना तो 12 लाख फौज काफी है। अभी लब्बैक वाले पीछे बैठे हैं जो बगैर बंदूक के लड़ते हैं। पैर चुम्मे थे इस वास्ते, अल्हम्दुलिल्लाह पैरों पे पगड़ी रखी था किसे हो। आपको पता है कुरान के अंदर G3 भी है, पता है आपको पता है कुरान में M4 भी है, LMG भी है, 223 भी है, AK-47 भी है, कलाशन भी है, रिपीटर भी है। आपको पता है रॉकेट लॉन्चर भी है, ज़रार टैंक भी है, खालिद टैंक भी है, F-16 भी है, हैदर टैंक भी है। पता है आपको? पता है क्यों? हमें सुनाया नहीं गया। आपको ये वाली आयत याद होगी, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। मुहर्रम में यही आयत चलती है। रब आगे के सफर का महीना आ जाए तो हजूर दाता अली हरियरी का महीना है, कहते अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यही चलती है। रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला अलम नशरह लका सदरक। मेराज वाली रात आ जाए तो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मौला अली की शान आ जाए यूफ़ून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। रमज़ान आ जाए शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रोज़े आ जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। लैलतुल क़द्र आ जाए इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। कुलखानी आ जाए किसी के मरना हो उसके ऊपर खत्म पढ़ना हो तकरीर करनी हो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हज का महीना आ जाए वलिल्लाहिल अन्नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ जाए सानी अस्नैन ज़ुमा बिल गारी यक़ूल साहिबी। ये 12 महीने ये चंद आयतें सुनते हैं कि नहीं सुनते? याद है कि नहीं? हमें याद ममा अरसलनाका इल्ला रहमतन। कुरान में दरूद वाली आयत आती है हमें इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आती है। मैं कुरान के मुताबिक बात करता हूँ, कुरान से बात नहीं करता, बाहर की बात कर रहा। कभी याद ने कुरान में सिलसिला सुना? ये तो सुना होगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। दावाहुम फिहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फिहा सलाम व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सबको आता है? खत्म वाली आयतें सबको आती है कि नहीं आती? क्यों? जो हलवा मिलता है, बिरयानी मिलती है, जुमेरात मिलती है, कुलखानी मिलती है, बकरे मिलते हैं, खाने पीने की चीजें मिलती हैं, इसलिए सबको ये कुरान याद है। खाने पीने वाला सबको कुरान याद है, जिहाद वाला किसी को याद है, दरूद वाला सबको याद है, बरूद वाला भी किसी को याद है? कहते नहीं हम सुन्नी दरूद वाले हैं। मैंने कहा हम बरूद वाले भी हैं। कहते वो कैसे? मैंने कहा जहां दरूद की जरूरत पड़ती है दरूद पढ़ते हैं, जहां बारूद की जरूरत पड़ती है मुमताज कादरी की तरह गुस्ताख रसूल को 27 गोलियां भी मारते हैं। ये आपका सिंध का गाजी इनायत अली जरदारी इंस्पेक्टर था कि नहीं था? है ना? उसने गुस्ताख रसूल को मारा कि नहीं मारा? पुलिस वाले ने मारा कि नहीं मारा? वो ना आजकल एक बंदे ने गुस्ताखी की है तो वो बंदा कहने लगा कि हम पाकिस्तान के इदारों को कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी दें। मैंने कहा ख्याल करना आजकल नमूसे रिसालत का पहरा जो है वो सिक्योरिटी वालों के जिम्मे लगा हुआ। आजकल गुस्ताख जितने भी मारे हैं पुलिस वाले मार रहे हैं। कोयटा के अंदर भी गाजी सैयद खान सरहदी पुलिस वाला था, मुमताज कादरी भी पुलिस वाला, गाजी सैयद खान इनायत अली जरदारी भी पुलिस वाला। तो ये ड्यूटी आजकल इनकी लगी है, कोई मसला नहीं है, रब रब है, वो अपने नबी की इज्जत पर पहरा दिलवाएगा ही दिलवाएगा। जब कोई नहीं आएगा रब किसी मुमताज कादरी को खड़ा कर देगा, इल्मुद्दीन को खड़ा कर देगा, आमिर अब्दुर्रहमान चीमा को खड़ा कर देगा, ड्यूटी उसी ने लगा दी। जिहाद हादिस क़यामत बंदगान चीदा खुदरा। आपने कभी वो मैं सुना रहा था असले वाली आयत सुनी कभी? नहीं, ये भी नहीं है। भाई ये असले वाली ये भी नहीं है। मैं असले वाली आयत असला लफ्ज़ असला है वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़क़म्त लहुमुस सलात फ़लतकुन ताइफ़तुम मिनहुम माअका वलियाख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलताति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू माअका वलियाख़ुज़ू हिज़रहुम व अस्लिहतहुम। 2 बार असला आ गया। तीसरी बार फिर अल्लाह कहता है बद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़लून अन अस्लिहतिकुम व अमतिआतिकुम फ़यमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाहा अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुंतुम मर्दा अन तदऊ अस्लिहतकुम व खुज़ू हिज़रकुम इन्नल्लाह अद्द लिल काफ़िरीन अज़ाबुन मुहीना। एक आयत में रब ने 4 बार असले का जिक्र किया कुरान में। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और हो, असला कोई स्वाद से आया है, इसका मतलब वो खाने पीने की चीज हो ना। असले का माना असल है। हुजूर एक मर्तबा नमाज की तैयारी के लिए जा रहे, काफिर तलवार लेकर आ गया। उसने कहा हुजूर आपको मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर ने फरमाया अल्लाह। जब हुजूर की जुबान से अल्लाह निकला हैबत इतनी थी उसके हाथ कहां पे तलवार गिर गई। हुजूर ने उठा ली। हुजूर ने फरमाया अब तुझे कौन बचाएगा? उस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, फरमाया मेरे हबीब आप आज से पहले नमाज पढ़ते थे असले के बगैर, आज से आपको रब हुक्म दे रहे हैं आज के बाद आपने नमाज असला उठाकर पढ़नी है। नमाज कैसे पढ़नी है? असले वाली नमाज तो हमें किसी ने बताई नहीं, वो करबला वाली थी, वो नमाज बदर वाली थी, वो असले वाली नमाज ओहद में हुई थी, खंदक में होती, मुस्तलिक में, हुनैन में, खैबर में, तबूक में, फतह मक्का वाले दिन वो हुई थी। हमें वो याद नहीं है, हमें बस यही याद है। और याद रखिएगा
हाजी और मुजाहिद, इबादत गुजार और मुजाहिद, सूफी और मुजाहिद, पीर और मुजाहिद। आपको पता है इमाम बुसीरी जिन्होंने शेर लिखे हैं, मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। आप एक दिन मुरीदों में बैठे, आपने कहा अब दुनिया में फैसला होने वाला है, दुनिया में फैसला होने लगा है, अब दुनिया में या तो इमाम रहेगा या मुजाहिद रहेगा। इमाम कौन थे? इमाम बुसीरी। और मुजाहिद कौन था? सलाहुद्दीन अय्यूबी। उन्होंने कहा फैसला होगा कि हम दोनों में से अब एक को मौत आनी है, उसने जाना ही जाना है, फैसला होना है। इमाम बुसीरी ने पता क्या कहा? आपने फरमाया इमाम फिर आ जाएगा, मुजाहिद नहीं आएगा, इसलिए दुनिया से मैं चला जाऊं। आपने अपनी जिंदगी सलाहुद्दीन अय्यूबी को दी थी। ये बात ही आप फद्दलल्लाहु मुजाहिदीन, जितनी मर्जी तस्बीहां खींच लो, मर्जी सजदे कर लो, अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, जिहाद की बात नहीं, आप बताएं। ये हदीस भी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो मुसलमान जिहाद के लिए असला चलाना नहीं सीखता, ना वो रब को पसंद है ना मुझे पसंद है। हमने कभी जिहाद के लिए सीखा असला? हमने कभी तैयारी? कैसे रियासत से टक्कर लेना इस्लाम में नहीं है। अमेरिका रियासत से टक्कर लेना इमाम हुसैन की सुन्नत है। इमाम हुसैन ने रियासत के हुक्मरान से टक्कर नहीं ली थी कि नहीं ली थी? ये कौन सा दीन है? हमें या तो दीन समझाओ, हम समझना चाहते हैं, या तो यूं वाला दीन हमें ना बताओ। हमें जो हमारे बड़ा दीन दे गए वो सर झुकाने वाला नहीं है, वो सर उठा के जीने वाला है। हमें हमारे बड़ों ने सर उठा के जीना सिखाया, सर झुका के जीना नहीं सिखाया। बहुत जिंदा, बहुत सारे लोगों को मेरी बात से तकलीफ हो रही है, मैं उनकी तकलीफ में इजाफा करने आया हूं। जिनको मेरी बातों से दर्द हो रहा है वो जहां बैठे हैं, आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, जिधर जिसको जहां हो रही है मुझे पता है। 8 सालों में इतना तजर्बा हो गया, किसे कुरान सुनकर तकलीफ हो रही है। दीन तो आना ही आना है, तुम उल्टे भी हो जाओ, मोहम्मद अरबी का दीन आएगा। सारी दुनिया मिलकर हुजूर के दीन के मुखालिफ खड़ी हो जाए। कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह कहते हैं मैंने लिख दिया क़यामत तक मैं और मेरा मुस्तफा हम दोनों का दीन गालिब रहेगा, वो आएगा दीन इंशाअल्लाह। अब जब हजरत खालिद बिन वलीद हजरत ज़रार को छुड़वाने के लिए गए, सुने ये बात, ये जवान सुने, हमारे बड़े इस तरह थे, फिल्मी हीरो नहीं जिन्होंने फिल्मों के अंदर 20 बंदों को मार दिया तो हम समझते हैं शायद ये हीरो है। जिसने फिल्म के अंदर 100 बंदों को मार दिया हम समझते हैं ये हीरो है, ये हीरो है। देखो हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब हमने काफिरों पर हमला किया, इलाका भी उनका था, ताकत भी उनकी, असला भी ज्यादा उनके पास, फौज भी ज्यादा उनके पास, हर चीज ज्यादा। कहते जब हमला किया तो हमने जब हमला किया तो काफिरों ने हम पर जोरदार हमला किया। कहते हम थोड़े से ऐसे पीछे हटे तो हमने देखा कोई ऐसे एक नौजवान आया नकाबपोश, क्या मुंह छुपाया हुआ, नकाबपोश मुंह छुपाकर आया, ऐसे आया जैसे अल्लाह का कोई फरिश्ता आ गया, बिजली की तरह घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। जितने काफिर खड़े थे सीधी साइड पर जितने थे सारे उसने गाजर मूली की तरह काटे, हजारों के लश्कर को अकेले जवान ने दौड़ा दिया। फिर इस तरफ आया जितने काफिर थे अकेले ने दौड़ा दिया। कहते जब हजरत खालिद बिन वलीद के पास आया तो आपने कहा वाह 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 जवान, आज तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। ऐसा जवान बहादुर हमने पहली बार देखा है। तू कौन है, तेरा नाम क्या है? मुंह जो छुपाया हुआ था पता नहीं था कौन है। मैं कहा तेरा नाम क्या है? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने जब बार बार पूछा, सहाबा कहते हैं उसने इशारा किया कि मुझसे नाम ना पूछे। क्या करें? नाम ना पूछें। सहाबा कहते हैं हजरत खालिद बिन वलीद ने बार बार इसरार किया, बार बार कहा कि जनाब बताओ क्या मतलब मुसलमान जवानों को पता लगे कि हमारा हीरो इतने दलेर थे, बताना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं जब वो बोले, आगे मर्द की आवाज नहीं थी, आगे औरत की आवाज थी, वो बोली, उन्होंने कहा मैं हजरत ज़रार की बहन हूँ, हजरत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैं अपने भाई का इंतकाम लेने आया हूं। हमारी माएं इतनी दलेर थी, आज मर्दों को क्या हुआ? आज हमारी बेटियां सैयदजादियां टिकटॉक पर नाच रही हैं। कितने अफसोस की बात है यार, जिस कौम के नौजवानों को हया ना हो, बेटियों को हया ना हो, चौकों पे खड़े होकर नाच रहे हैं। क्या जी लोग हमें देखें हम नाचते हुए, हमारे फॉलोअर बढ़ जाएं, व्यूअर्स बढ़ जाएं। कौम के निकाह किस तरफ हम रुझान लेकर जा रहे हैं? रगों में वो लहू बाकी नहीं, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं, नमाज रोजा हज और कुर्बानी ये सब तो बाकी है, लेकिन तू बाकी नहीं। अल्लामा इकबाल कहते हैं निगाह है वो जो शेरां बेपनाह है। हमारे बड़े सिर्फ ऐसे शेरों को निगाह दिखाते थे, निगाह ऐसे आंख दिखाते थे, शेर वहीं आधा कांप जाता था। हमारे बड़ों की आंखों के अंदर इतनी पावर थी, आज मुसलमानों को क्या हुआ? आज हमारी बच्चियां लूट रही हैं, बैतुल मक़दस पर यहूदियों की कब्जा है, बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराकर ऊपर मंदिर बना दिया। कहां है मुसलमानों की गैरत?
हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हैं, हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं कोई और आएगा। नहीं नहीं, हम में से कोई खड़ा होगा, हमें खड़ा होना पड़ना है और होगा। अगर आप और मैं दीन का काम नहीं करेंगे, दीन आपका भी मोहताज नहीं, मेरा भी मोहताज नहीं है। दीन किसी को खड़ा कर देगा। जब बड़े बड़े मौलवियों ने, बड़े बड़े पीरों ने, बड़े बड़े सादात ने दीन का काम नहीं किया तो दीन पीछे रह गया। दीन ने भी व्हील चेयर वाले बाबे खादिम हुसैन रिजवी को आगे कर दिया। अकेले एक शख्स ने पूरी दुनिया में मुसलमानों को खड़ा किया कि नहीं किया? ये तो अभी एक हुजूर का गुलाम है और सदियों बाद खालिद बिन वलीद का गुलाम है। बताओ खालिद बिन वलीद की शान कैसी हो? अहमद शाह अब्दाली जानते हैं कौन है? अहमद शाह अब्दाली पाकिस्तान के पास मिसाइल है, मिसाइल का नाम है अब्दाली मिसाइल। क्या नाम है? ये अहमद शाह अब्दाली के नाम पर है। किसके नाम पर है? अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का हुक्मरान था। जब हिंदुस्तान में मरहटे हिंदू ज्यादा हुए ना तो उन्होंने मुगलों को, मुगल 1000 साल हुकूमत मुसलमानों की रही है हिंदुस्तान में। कितने साल? 1000 साल तक। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, बात खत्म, आखिरी बात सुनाकर। कितने साल हुकूमत की है? जब मुगलों का आखिरी दौर था तो मुसलमानों को हिंदुओं ने शिकस्त दी। जब 2-3 जंगें झड़पें हुई तो शिकस्त हुई तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि दिल्ली की जामिया मस्जिद के मिंबर के ऊपर, किसके ऊपर? दिल्ली की जामिया मस्जिद के मिंबर के ऊपर हम वो सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी ने। किसने तोड़ा था? महमूद। उसने कहा वो जो सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने तोड़ा था ना, उस मंदिर की जो मूर्ति है हम वो उस दिल्ली की जामिया मस्जिद के मिंबर के ऊपर रखेंगे और मस्जिद को गिराकर उधर सोमनाथ का मंदिर दोबारा बनाएंगे मस्जिद की जगह पर। ये जब ऐलान किया तो अहमद शाह अब्दाली को खबर पहुंची तो उसने ये नहीं कहा मसला हिंदुस्तान का है मैं क्यों जाऊं। आज कहते हैं ना मसला कश्मीर के, हम क्यों जाए? मैंने कहा नहीं, मसला इस्लाम का है, मुसलमानों का है, जाना तो पड़ेगा। आज नहीं कल कश्मीर का हल जिहाद से ही होगा। आज नहीं कल फलस्तीन का हल जिहाद से ही होगा और इंशाअल्लाह मुसलमान जिहाद के लिए तैयार है। कहते हैं मौलवियों आप जिहाद करें ना, आप जाए ना, आप क्यों नहीं जाते? मैंने कहा आप गोरी दे, आप अब्दाली मिसाइल हमें दें, आप G3 हमें दें, आप पाकिस्तान का जदीद असला हमें दें, आप पीछे हो जाएं, हमें आगे कर दें, ये सारे मिसाइल टैंक सारे जंगी जहाज हमें दें, आप पीछे हो जाएं, अमेरिका को हमारे सामने कर दें। हमने एक दिन में न लिटा दिया तो फिर क्या है? तो बात ही नहीं है, सच्ची बात है, ये बात नहीं है। कुरान में अल्लाह कहता है यकुम मिनकुम मिशरूना साबिरुन यगलिबू मियतैन व यकुम मिनकुम मियतुन यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब अगर आपके गुलामों में से मुसलमान 20 हुए, कितने हुए? कितने? 20 मुसलमानों के मुकाबले में 200 काफिर आ गए। कितने? कितने मुसलमान? मुसलमान कितने? काफिर कितने? 20 मुसलमानों के मुकाबले में 200 काफिर आ गया। अल्लाह कहता है मैं 20 को फतह दे दूंगा, गालिब कर दूंगा। वहीं यकुम मिनकुम मियतुन यगलिबू। अगर महबूब आपके गुलामों में से 100 हुए, कितने? उनके मुकाबले में हुए 1000। कितने? 100 मुसलमान और काफिर कितने? अल्लाह फरमाता है मेरे नाम पर आए सही, मुझ पर यकीन करें, आए सही, एक बार मैं 100 को 1000 पर गालिब कर दूंगा। हाँ फिर भी इनको जरूरत पड़ गई, ये कहते हैं कि नहीं या अल्लाह हमारी और मदद कर। अल्लाह कहता है इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना लन यफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यातुकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमिद्दकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे हबीब अगर इनको फिर भी जरूरत पड़ गई मैं जिब्रील को भी भेज दूंगा, मिकाईल को भी भेज दूंगा, इसराफील को भी भेज दूंगा, इज़राइल को भी भेज दूंगा। 1000 फरिश्ते, 2000, 3000, 4000, 5000 अन्नी माकुम। अगर जरूरत पड़ गई मैं रब खुद भी आ जाऊंगा। इससे बड़ी बात क्या है जब हमारा रब हमारे साथ है। हमें तो अमेरिका सुपर पावर है, सुपर पावर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर है। सुपर पावर वो हमारे रब की जात है। सुपर पावर वाला हुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्ज़ है। कायनात में ताकतों का मालिक हमारा रब है। हमारे सीने में किसी का खौफ नहीं है, हमारे तो खून में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो खून ही हुसैनी है। हमें क्या डर है इन वक्त के यजीदों से? ये जितनी मर्जी आए, ये नहीं इनका बाप अमेरिका भी आ जाए रसूलुल्लाह के गुलाम ऐसे हो, ऐसे नहीं, ऐसे करें। हमारे सीने हैं यहाँ, हमें बड़े बता गए हैं, हमने ये गर्दने नहीं जी, बस अल्लाह ताला आपको और दे। बस मेरी बात सुन ले आप। हम जिनका काम करते हैं मालिक पैसे इतने देते हैं, इतने कुत्ता नस्ली हो मालिक रोटी घर पहुंचा देते हैं। कुत्ता
अंदालूसियों पे मांगने के लिए दरवाजों पर जाना पड़ता है कि आप दे दें, आप दे दें, आप दे दें, आप दे दें। नस्ली कुत्ताओं मालिक रोटी घर देते हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह रे क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। है कोई ऐसा करीम? हुजूर तो इतना देते, हम रोटी के पीछे यार, रिज़्क़ तो इस दहर में कुत्तों को भी मिल जाता है, रोटी तो रब कुत्तों को भी दे देता है, रोटी के पीछे हुजूर को छोड़ दे, दुनिया के पीछे कुरान को छोड़ दे, पैसे के पीछे, हम मौलवियों के पीछे, पीरों के पीछे। मादरत के साथ नाराज हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मादरत के साथ बात में तारीखी करने लगूं, आपको बुरी लगे या आपको अच्छी लगे, लगनी अच्छी चाहिए। मादरत के साथ पाकिस्तान में रब की जात हो, रसूलुल्लाह की जात हो, कुरान हो या हदीस हो, मादरत के साथ चाहे जो बैठा है, छोटे से लेके बड़े तक, बात दिल से सुननी है। ये अल्लाह की जात हो, नबी की जात हो, कुरान हो, हदीस हो, सहाबा और अहले बैत की जात हो, ये मौलवियों और पीरों और सैयदों की मोहताज है। जो मौलवी हमें जिस राह पर लगाता है हम लग जाते हैं, अल्लाह के बताए हुए दीन का नहीं पता, नबी के बताए हुए हदीस का भी नहीं पता। हमें कुरान की वो आयत अच्छी लगती है जो हमारा पीर हमें सुनाता है। हाँ, आप सच्ची बात, नहीं तो आज तक असले वाली आयत किसी ने सुनाई? 684 आयतें हैं, कितनी? 684 आयतें कुरान में जिहाद की हैं, मरने मराने की आयतें हैं। कहते हैं मौलवी मरने मराने की बातें करते हैं। मैंने कहा 2 दिन जंग हुई है इंडिया के साथ, कितने दिन हुई? थोड़ी देर लगे, 2 दिन लगी रही है, झड़प लगी रही है कि नहीं? अच्छा, 2 दिन जंग रही है, कुरान की आयतें बोर्डों पर लिखी हुई थी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून वअदन अलैहि हक्कन फिल तौरात वल इंजील। मैंने कहा हम पढ़ते थे तो तुम कहते दहशतगर्द, अब जब तुम पर आई है तो अब ये क्या है? रब रब है। कहते हैं मौलवी मरने मराने की बातें करते हैं। बहावलपुर के चौक के ऊपर फ्लेक्स लगा हुआ था, बाग फौज में लगवाया हुआ था, ऊपर क्या लिखा था? युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून। और मैं मुसलमानों को कहो वो अल्लाह की राह में जिहाद करें या काफिरों को मार दें या खुद मर जाए। अब मरने मराने की बातें तो तुम चौकों पर लिख रहे हो, हमने तो नहीं लिखी। हम तो सुनाते थे, तुम्हें बुरी लगती थी, अब तो तुम खुद लिख रहे हो। मालकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अखरिजना। जिहाद कौन कौन करता है पता है आपको? फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे हबीब, जो बदर में आपने जिहाद लड़ा था वो आपने नहीं लड़ा, वो अल्लाह ने लड़ा। जो आपने किताल किया, जो आपने काफिरों को पत्थर मारे महबूब, वो आपने नहीं मारे, वो अल्लाह ने मारे। ये तो रब कह रहे मैं भी जिहाद करता हूं। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। मेरे हबीब हमने बदर वालों की मदद की थी। अहमद शाह अब्दाली 15,000 की फौज लेके चल पड़ा, किसके लिए? मस्जिद की इज्जत के लिए। किसके लिए? लाहौर के अंदर उसका बेटा बैठा था 15,000 का लश्कर लेकर, वो साथ मिल गया। कितना हो गया लश्कर? 15,000 और 15,000 20,000 का लश्कर और मिला, कितना हो गया? 10,000 का लश्कर मुसलमानों का रास्ते में और मिला, और कितना हो गया? 60,000 का लश्कर लेके अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का सफर करते हुए लाहौर से होते हुए दिल्ली पहुंच गया। कई महीनों का सफर करके दरियान में दरिया, हिंदुस्तान और दिल्ली वाली साइड पे हिंदू खड़े। कितने हिंदू थे? 3.5 लाख। कितने? 3.5 लाख मरहटे, और दरमियान में दरिया। अहमद शाह अब्दाली दरिया के परली तरफ। जब अहमद शाह अब्दाली की फौज ने दरिया में घोड़े डाले, डूबने लगे, उन्होंने निकाल लिया। उन्होंने कहा क्या होगा? दरिया तो पूरे जोर से बह रहा है, इससे पार तो गुजर नहीं जाए तो डूब जाएंगे। हिंदू उधर से देखकर हंस रहे। उन्होंने कहा आज मुसलमान गए, अब हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत, अब हम दिल्ली की जामिया मस्जिद के अंदर मूर्ति रखेंगे, मंदिर बनाएंगे। वो हंस रहे, नाच रहे, खुशियां मना रहे। इधर से अहमद शाह अब्दाली भी खड़ा। हमें कहते हैं चाबी वाला। मैंने कहा लीडर ये होता है, लीडर ये होते हैं। अभी तो हमारा लीडर अंदर था, किधर था? 2021 में हमारा लीडर कहते हैं मौलवी चाबी वाले हैं। मैंने कहा हमने मदीने से चाबी लेकर अपने कायद हाफिज साद हुसैन रिजवी को छुड़वा लिया था। तुम्हारा अबू 1.5 साल से ज्यादा हो गया अंदर बैठा, छुड़वाओ ना। हमें जेड़ वाले लगे भी बैग वाले कहाँ हैं भाई? हम जहां मर्जी हो, तुम अपने अब्बे को तो पहले छुड़वा कर दिखाओ, हम तुम्हें मानेंगे। ये 5 अगस्त को फिर नहीं कर रहे। मैं कि हमारे कायदे बात एक ही कर दिए, नचण वाले पुत्र आजादी दी जंग नहीं लड़ सकते। तुसी जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जिहाद जब भी होगा हुजूर के नाम पर होगा। ये याद रखना।
जिहाद नारे तकबीर से भी नहीं होगा। नारे तकबीर के साथ नारे रिसालत लगेगा तो जिहाद में बरकत आएगी। ये हमारी इदारों से, पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की फौज से गुजारिश है कि अपने नारे के अंदर सिर्फ नारे तकबीर और पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, नारे तकबीर के बाद नारे रिसालत लगाओ। हजूर के बगैर कौन सी जनाब जिहाद है? इश्क रसूल के बगैर तो जिहाद है ही नहीं, हुजूर के बगैर तो जिहाद है ही, वो तो जिहाद ही नहीं। इसलिए जो इदारों में जो मिर्ज़ई नवाज कादियानी घुसे हुए हैं, उन्होंने नारे रिसालत खत्म करवा दी। आपको पता है, आप जाएं बॉर्डरों पर, मैं तो आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर वाघा बॉर्डर पर गया था तो वहां पर नारा लगा था, नारे तकबीर, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके अलावा नारा कोई नहीं था। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। उधर से जंगे यमामा में जो थे मिर्ज़ई, वो भी लगा रहे थे, वो खत्म नबूवत के गद्दार, वो भी नारे तकबीर लगा रहे थे, सहाबा भी नारे तकबीर लगा रहे थे। अब सहाबा ने कहा अपने और पराये की पहचान कैसे होगी? वो भी तो नारे तकबीर, हमारा भी। तो सहाबा ने नारा लगाया, या मोहम्मदा ताजदारे खत्म नबूवत। ये नारा अपने और पराये की पहचान। बात खत्म करूं। अहमद शाह अब्दाली ने अपने फौजियों को कहा कि मुझे तीर दो, तीर कमान दो। उन्होंने तीर कमान दी। अहमद शाह अब्दाली ने तीर खींचकर हुजूर की शान वाली कुरान में से आयतें पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। ये आयतें पढ़कर अहमद शाह अब्दाली ने उस तीर पर फूंक मारी और वो तीर दरिया में फेंक दिया। जब दरिया के दरमियान में जाकर वो तीर पे वस्त हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने घोड़ा दरिया में डाल दिया और कहा, चलो दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। 60,000 का लश्कर अहमद शाह अब्दाली दरिया के पार ले गए। दरिया भी ले लिया कि जिसका नाम तूने लिया हम भी जानते हैं। मैंने कहा ये फूंक जो मारी थी अहमद शाह अब्दाली ने इस्लाम के लिए थी। जो पाकिस्तान में पीर फूंके मारे हैं वो तो पेट के लिए है, बकरों के लिए है, रजाइयों के लिए है। नाराज ना हो, मैं भी पीर घराने से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन इस्लाम में पीरी मुरीदे का ये नहीं है कि मुरीदों से पैसे लूटो। आज नहीं ये हमारा तो पीर था अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन। वल्लाह मैं मिंबर पर बैठ कर अपने पीर की तारीफ नहीं कर रहा, हमने बाबा जी को हुजूर की वजह से माना, कोई शख्सियत परस्त हम नहीं है, लेकिन खुदा की कसम मिंबर पर बैठकर झूठ नहीं। मैं जब भी बाबा जी को पैसे देने के लिए 11,000 एक बार दिया, उन्होंने मुझे 21,000 दिया। मैंने शादी में बुलाया, मैंने कहा मेरा निकाह पढ़ाने के लिए 30,000 मैंने रखा हुआ था 2017 में कि 30,000 दूंगा पेट्रोल का, तो 30,000 मैंने सोचा हुआ था। मेरे पूरे खानदान में बाबा जी 2 लाख रुपया बांट कर गए। पीर तो ये होता है, ये कि अभी पीर आए तो कहे जनाब जो मुरीद 5,000 वाला नोट देगा उसको फैज ज्यादा मिलेगा। अब फैज नोटों में घुसा हुआ नहीं, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। जो पीर हुक्मरानों से पैसे लेकर दीन बेचता है, कुरान में अल्लाह ने उसको पता क्या कहा है? पता है आपको? वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु मिन आयातिना फ़अतबअहु शैतानु फ़कान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्द वत्तबअ हवाहु फमसलहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पीर था और वो मुस्तजाब दावत था। ये है मुस्तजाब दावत में पाकिस्तान में। मैं एक पीर की तारीफ सुन रहा था, तकरीर सुन रहा था, वो कहता मैं जिसके ऊपर भी हाथ फेर रहा हूं कोई जादू उस पर असर नहीं करता। मैंने कहा कोई हाथ फलस्तीन की बच्चियों के लिए, यहूदियों पर भी फेर, वो उधर कुछ न कर सके। कोई हाथ हिंदुओं पर भी फेर, कश्मीर की बच्चियों को कुछ न कर सके। ये हाथ तो तुम अपनी बेटों के लिए फेरते हो, इस्लाम के लिए तुमने क्या किया? तुमने अपनी जात के लिए करते हो ना कि तुम्हारी इज्जत बन जाए, तुम्हारा आस्थाना बड़ा बन जाए। बताओ इस्लाम की इबादत गिर गई, बैतुल मक़दस तो लुट गया, बच्चियों के साथ मस्जिदों में ज़िना हो रहे हैं, मुसलमान तो लुट रहे हैं पूरी दुनिया में। मुसलमानों की बच्चियों को दरख्तों के साथ बांधकर काफिर जिंदा उनकी चमड़ियां उधेड़ रहे हैं, टोकों के साथ उनके जिस्म काटे जाते हैं, मुसलमानों पर कुत्ते छोड़े जाते हैं, मुसलमानों को आग की तरह भूना, दानों की तरह भूना जाता है। वहां किसी पीर को गैरत नहीं आती। हम बात करें तो कहते हैं
पीरों के खिलाफ नहीं, लेकिन डब्बा पीरों के हम खिलाफ है। जो पीर रसूलुल्लाह का गुलाम है, किसी दुनियादार कमीने का नहीं, वडेरे का नहीं, सरदार का नहीं, इमरान का नहीं, नवाज का नहीं, जरदारी का नहीं, अल्लाह रसूल का गुलाम है। मैं उसके पाँव की खाक बराबर भी नहीं, उसके पाँव की खाक भी मुझसे आला है। लेकिन जो पीर दुनियादारों का गुलाम है, मैं उसको यहाँ भी नहीं रखता। बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ या रसूल अल्लाह। मैं ना बात खत्म कर रहा हूँ। मुस्तजाब दावत था मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, जो दुआ मांगता था अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करता, हर दुआ। मुस्तजाब दावत उसको कहते हैं भी जो उसकी जुबान से निकले अल्लाह फौरन कबूल करता है। लोग उससे दुआएं मंगवाने आते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम दीन हक लेकर आए तो जालिम इमरान उसके पास चला गया। उसने कहा मूसा के खिलाफ दुआ मांग, मूसा यहाँ ना आए, बददुआ करो मूसा के खिलाफ। उस पीर न माना। आप कहते पाकिस्तान के पीर भी पहली बार नहीं मानते, जब वडेरे जाए ना नहीं मानते। वो कहते कैसे मानोगे? वो कहते मेरे 10,000 मुरीद हैं। वो कहते चलो इसको गारंटी दे दो। कहते इसके 40,000 मुरीद हैं। वो कहते इसको रिगो डाला दे दो। कहते इसके 1 लाख मुरीद हैं। उसने कहा इसको 1 करोड़ भी दो और लैंड क्रूजर भी दो। ऐसे है कि नहीं? यहाँ एक बात हुई, हालांकि क्लिप को काट कर हमारे अमीर के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि हालांकि उन्होंने कहा कायनात का जरा जरा इमाम हुसैन के कातलों पर लानत भेजता है, लेकिन उसको काट कर सब सैयदों को गैरत आई हुई है। और जी साद रिजवी ने, हालांकि बात उस तरह नहीं, रंग उसको गलत दे रहे हैं। बात यह है कि साद रिजवी ने ये कह दिया, मैंने कहा है तुम्हें मरे हुए यजीद पर तो लानत भेजते हो, वक्त के यजीदों के साथ खड़े होकर तुम किस मुंह से उस यजीद पर लानत भेजते हो? हुसैनी किरदार तो खादिम हुसैन ने अदा किया जो वक्त के यजीदों के खिलाफ खड़ा हुआ। सुने वो आया, मैं उसका तर्जुमा कर दूं, बस बात खत्म। तफसीर अल्लाह अकबर। जब वो उसने पैसे लिए ना, अब हुक्मरान ने कहा भी दुआ नहीं मांग, उसने कहा मैं दुआ नहीं मांगता। उसने क्या किया, हुक्मरान किया, एक नौजवान लड़की ले आया, हीरे जवाहरात पैसा ले आया। उसने कहा पीर साहब नजराना ले, दुआ मांग। उसने कहा ठीक है मांगते। पैसा आ गया तो फिर मंगनी पैनी, पैसे दे दो तो दुआ 5,000 वाली, 10,000 वाली, 20,000 वाली, 40,000 वाली। वो एक कुड़ी भी दी है, एक लड़की भी दी है, और सोना भी, हीरे भी। उन्होंने कहा दुआ भी बड़ी होगी। कहाँ? उसने कहा पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर। हमारे बुजुर्गों ने लिखा तफसीर में कि खोती पर चढ़कर गया वो पहाड़ पर, उसकी खोती भी उसको बार बार गिराती थी कि हया कर सामने नबी है, तेरा नबी के साथ मुकाबला नहीं है, तू वली है वो नबी है। लेकिन उसको हया कहाँ? पैसा जब आए तो वहां बाबा जी फरमाते थे सीट जो है ना, सीट पर तो हुसैन नजर नहीं आता, खादिम हुसैन की औकात ही नहीं। बात ऐसी है। जब उसने दुआ मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ की, अल्लाह ने बददुआ के लफ्जों को दुआ में बदल दिया। उसने बददुआ की, अल्लाह ने दुआ में बदल दिया। अल्लाह ने कुरान में बताया उसको क्या कहा है। अल्लाह ने कहा जो लोग, जो पीर मूसा का दरवाजा छोड़कर चला गया और उसने शैतान की तबाह की, अगर वो मेरी इत्तबा करता, मूसा के साथ खड़ा होता, मैं आसमान की बुलंदियों पर ले जाता, लेकिन उसने शैतान की तबाह करते हुए अपने आप को जमीन में घुसा लिया। फमसलहु कमसलिल कल्ब। कहते हैं मौलवियों को अखलाक का नहीं पता। बताओ जो मूसा के खिलाफ खड़ा हो, अल्लाह उसको पता क्या कह रहा है? अल्लाह कहता है उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है। किसकी तरह? अब आपके जहन में अगर कुत्ते 2 तरह के होते हैं, एक लूसी होता है, एक नस्ली होता है। अब ये कौन सा है? नस्ली जो था वो साहब कहफ वाला था। ये कौन सा है? तहमिल अलैहि यलहस औ ततरुकहु यलहस। यलहस कहते हैं उस कुत्ते को जो जबान निकाल कर हाँफता रहता है हर वक्त, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, उधर से रोटी न मिली उधर, उधर से न मिली उधर, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए। अल्लाह ने क्या कहा? उसकी मिसाल किसकी तरह है? लूसी कुत्ते की तरह। किसकी तरह? अब बताएं मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो पीर खड़ा हो वो लूसी कुत्ता है। जो मूसा के नबी इमामुल अंबिया हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मूसा के भी नबी हैं, जो उनके खिलाफ खड़ा हो वो तो लूसी कुत्ते से भी बैठा है, वो तो डब्बू कुत्ता है। वो आपने देखा। अच्छा अब ये कुरान कहता है, आपने सुनी ना कि अल्लाह ने कहा वो कौन सा कुत्ता है जो कुत्ता जबान निकाल कर हाँफता रहता है ऐसे। अच्छा पाकिस्तान में आपने वीडियो देखी, पाकिस्तान के MNA रहा है फवाद डब्बू कुत्ता। अब वो अदालत में गया तो लैंड क्रूजर के ऊपर बैठा था, आगे से आ गया पुलिस वाला डाला। अजय डाला आया तो उसने जल्दी जल्दी गेट खोला और भागा। जब भागा तो उसकी जबान बाहर निकली हुई थी, वो हाँफ भी रहा था। रब ने कुरान में कहा जो नबियों के खिलाफ खड़े वो हाँफते हुए कुत्ते के क्या है।
जो असम्बलियों में खड़े होकर खत्म नबूवत के खिलाफ बोले वो भी उसी की तरह हैं। उतुल इम्बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह ताला फरमाए हमें अखलाक ना सिखाओ, कुरान पढ़ो। यूट्यूब पर हाँ अफसोस, ये कौन सा बाजार है? बाजार कौन सा कहलाता है? शाही बाजार। इस शाही बाजार के अंदर क्या इस्लामी किताबों वाली मकतबे मौजूद हैं? क्यों नहीं है? यहाँ जूतियों वाली दुकानें हैं, कपड़े वाली दुकानें हैं, यहाँ कंजर खाने वाली चीजें मिलती होंगी, हर चीज दुनिया की मिलती है। इस्लामी किताबें अंग्रेजों ने साजिश की, उन्होंने कहा मकतबे खत्म करो, नौजवान किताबों से दूर होंगे, यूट्यूब पर बैठकर जो हम पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे। आज देख रहे हैं नौजवान कहते हैं अब बताएं यार, ईमानदारी वाली बात बताएं यार, जो अपने चाचे को नहीं छोड़ सकता, अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, अपने मामों को नहीं छोड़ सकता, अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकता, वो यूट्यूब पर टिकटॉक कर बैठकर बकवास करता है सहाबा के बारे में। जिसके यार 2 लाख फॉलोअर हो जाए वो इमाम आजम के बारे में बात करता है। यार तेरी औकात हो, कमीने तेरी हैसियत है। इमाम साहब ने तो जेल काटी दीन की खातिर, कोड़े खाए दीन की खातिर, तूने क्या किया? तू तो पुलिस के 1-2 छितर पड़े पुलिस वालों को सॉफ्टवेयर अपडेट होता वीडियो आया था, मेरे तो ताल्लुक ही नहीं है। वो बात करे इमाम साहब पर, वो बात करे खालिद बिन वलीद पर, वो बात करे अबू बकर पर, उमर पर, उस्मान पर, अली पर। अपनी औकात देखो, अपने मुंह संभालो। आज यहाँ पाकिस्तान के इदारों पर गैरत आई है। हमारा बहावन नगर का एक नौजवान आबिद खान और हमारे रहीना खान के पीर सुहेल मंजूर, उन पर एफआईआर हो गई। क्यों एफआईआर हुई? कि उन्होंने पाकिस्तान के एक फिरके के खिलाफ बात की। किसके खिलाफ बात की? एक फिरके के खिलाफ जो इन 10 दिनों में सारे ये काम करते हैं, उनके खिलाफ उसने बात की तो उन पर एफआईआर कर दी। वो अभी अंदर है। और शहनशाह नकली कराची में अंबिया की भी गुस्ताखी करे, साथ सहाबा पर भी कुफ्र के फतवे लगाए, कहे कि गदीर खून के बाद जिसने कलमा पढ़ा वो उसने अगर अली वलीउल्लाह नहीं कहा तो वो काफिर है, ये उसने कहा। उसने अंबिया की भी गुस्ताखी की और सहाबा की भी गुस्ताखी की, इदारों ने उसको नहीं पकड़ा। और तुम फिरकों की गुस्ताखी तुम्हें ज्यादा अजीज है, सहाबा और नबियों की गुस्ताखी की पर तुम्हें गैरत नहीं है। वहां बाकिर खान नामी कश्मीर के अंदर उसने बैठकर वहां हुजूर की गुस्ताखी की इसी मुहर्रम के दिनों में, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। रजब भट्ट वो यहाँ मुहर्रम के महीनों में हजरत अमीर मुआविया के बारे में बात करे, उसको कोई ना पकड़े। फिरकों की गैरत में ज्यादा है और नबी की गैरत नहीं, इस्लाम की गैरत नहीं, कुरान की गैरत नहीं, सहाबा की गैरत नहीं, अहले बैत की गैरत ही नहीं। अपने आप को बदलें, आप भी खड़े हो, उठे, वक्त तो बदलना है। दीन में किसी न किसी को चुनना जरूर है। आप नहीं तो, अगर मैं नहीं तो दीन किसी और को चुन लेगा। दीन मेरा मोहताज नहीं है। इस्लाम किसी के पाँव में नहीं पड़ता, किसी सैयद, किसी मौलवी, किसी पीर के पाँव में नहीं पड़ता। इस्लाम गैरत वाला है, अपनी पावर के साथ खड़ा है और क़यामत तक अपनी पावर के साथ खड़ा रहेगा। हम आपको यही दावत देने आए। मैं आपको रोटी कपड़े मकान की दावत नहीं देने आया। हाँ, जब दीन आएगा, जब सड़कें बनेगी, लोग देखते रह जाएंगे दीन वालों ने सड़कें बनाई कैसे। जब दीन आएगा तरक्की ऐसी होगी, लोग देखते रह जाएंगे कि तरक्की ऐसे होगी। आएगा इंशाअल्लाह। और तुम सब जोर लगाओ, मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आएगा। यार मक्के के सरदारों ने, मक्के के वडेरों ने, मक्के की एस्टैब्लिशमेंट ने, मक्के की ब्यूरोक्रेसी ने, मक्के के ताकतवर इदारों ने बिलाल को रोका था कि नहीं रोका था? मारा था कि नहीं मारा था? पत्थर मारे थे कि नहीं मारे थे? तकलीफें दी थी कि नहीं दी थी? सरदारों ने कहा था कि बिलाल गरीब है, बिलाल तो रंग काला है, इसे ये सरदार, उन्होंने रोका तो बिलाल रुका। बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, मुस्तलिक में गए, हुनैन में, खैबर में, तबूक में, मक्का फतह हुआ, मक्के के सरदार नीचे खड़े थे। पाकिस्तान में वक्त आएगा, पाकिस्तान के सरदार नीचे होंगे, बडेरे नीचे होंगे। जैसे मक्के फतह मक्का वाले दिन बडेरे, ब्यूरोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट, मक्के के इदारे नीचे थे, बिलाल काबे की छत पर था। रोका बिलाल को भी बड़ा था, रोका बिलाल के गुलामों को भी बड़ा जा रहा है, लेकिन रुका बिलाल भी नहीं था, रुके बिलाल के गुलाम भी नहीं। इंशाअल्लाह हम हुजूर के दीन के लिए सब्र और मेहनत करेंगे, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगे, हम हुजूर के दीन के लिए मेहनत करेंगे। हमें कोई गाली भी दे जाए तो माफी, हमारी माँ को कोई गाली दे जाए माफी, हमारे बाप को कोई गाली दे जाए माफी है। हमारी लड़ाई अल्लाह और उसके रसूल के लिए, जात के लिए नहीं। अब आपने आखिर में नारा लगाना है, नारा ऐसा लगाना है कि मुनाफिक आया भी बैठा उसके कान हिले, कहते शाह साहब
महफिल का आपने क्या उन्वान रखा था जी? सैयद शुहदा कॉन्फ्रेंस, यही रखा था ना? सैयद शुहदा, कहते शाह साहब सैयद शुहदा कॉन्फ्रेंस में भी मुनाफिक आ जाते हैं। महफिल मस्जिद नबी में आ जाते थे, इधर नहीं आते होंगे। सरकार की सफों में घुस जाते थे, सहाबा की सफों में घुस, हमारी सफों में नहीं होंगे। बड़े बड़े लिबादे ओढ़कर, हमारे लिबादे ओढ़कर हमारी सफों में है। हमारा क्या कम है हमारे लिबादे में? तो इंशाअल्लाह पहले एजेंसियों ने हथकड़ियां लगाई हैं, हम हटे हैं। गोली चलाई है, हम पीछे हटे हैं। शेल चलाए, हम पीछे हटे हैं। जेलों में डाला, हम पीछे हटे हैं। ताकत आजमाई, हम पीछे हटे। हम बाबा जी को अंदर डाला, कोई हटा। हमारे अमीर को अंदर डाला, कोई हटा। लाखों कारकुनान को अंदर डाला, कोई हटा। हजारों सैकड़ों में शहीद हुए, किसी कोई पीछे हटा। अब वो क्या कर रहे हैं? आखिरी कोशिश उनकी है कि इनको आपस में लड़ाओ। वहां भी नाकाम हुए थे, इंशाअल्लाह हम यहाँ भी इनको नाकाम करेंगे। और इंशाअल्लाह हम आपस में इस तरह एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ खड़े होंगे। और हमारी घर में आपस में लड़ाई हो जाए, जब बाहर का कोई आएगा तो हम ऐसे करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे करें। अब आपने नारा लगाना है, नारा ऐसा, मैं पूरी तकरीर आपको सुभान अल्लाह कहलवाई है, कहलवाई मैंने आपको। वो आयत का तर्जमा सुनने वो रह गया था, बाद में ये कोई ना कोई शाह साहब ने असले वाली आयत सुनी थी, तर्जमा नहीं किया। अल्लाह ने क्या फरमाया? महबूब पहले आप नमाज पढ़ते थे असले के बगैर, आप क्या करना है? असले के साथ नमाज। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अब हम हाथ बांधें या असला उठाएं? नमाज पढ़ें या असला उठाएं? अल्लाह ने फरमाया महबूब इनको कहो ये नमाज पढ़ें। कुछ सहाबा के ड्यूटी लगा दें, इर्द गिर्द खड़े हो जाएं, असला उठाकर ड्यूटी दें। फिर मेरे हबीब आप इनको कहें कि जिन्होंने नमाज पढ़ लिया ये असला उठाएं, जिन्होंने असला उठाया हुआ था इनको कहें ये नमाज पढ़ें। वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़लूना अन अस्लिहतिकुम, ये आयत में जो हिला देती है, यह आयत हिला देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे हबीब काफिर चाहते हैं। कौन चाहते हैं? कौन चाहते हैं? एक बार आप बोले। मैं आपको ये आयत याद करनी है और आपके दिल में बिठानी है कि अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, कुरान इतना तरोताजा है। अल्लाह क्या कहता है? काफिर चाहते हैं। कौन चाहता है? अल्लाह नहीं चाहता, मुस्तफा नहीं चाहता, कुरान नहीं चाहता, इस्लाम नहीं चाहता, दीन नहीं चाहता, सहाबा नहीं चाहते। कौन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? लौ तग़फ़लूना अन अस्लिहतिकुम, काफिर चाहते हैं कि मुसलमान असला चलाना भूल जाएं। अल्लाह कह रहे हैं कुरान में कि ये चाहत काफिरों की है कि मुसलमान असले से गाफिल हो जाएं। जब ये गाफिल हो जाएंगे, इनको चलाना नहीं आएगा, हम यकदम इन पर हमला करके इन सबको खत्म कर देंगे। वला जुनाहा अलैकुम इन काना बिकुम मज़म मिन मतरिन व कुंतुम मरदान तदउ अस्लिहतकुम व खुज़ू हिज़रकुम इन्नल्लाह अद्दलिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं सहाबा के बारे में तो नहीं कह सकता कि वो बीमार, वो तो सहाबा थे तो उनकी जो अपनी मर्जी तबीयत थी, ये तर्जमा तो मैं बेअदबी समझता हूँ कि वो बीमार थे। जो रसूलुल्लाह के साथ हों वो बीमार हो सकते हैं। वो तो जो उनकी, हम ये तर्जमा करते हैं अदब वाला के जो उनकी तबीयत थी। ये भी लाखों सलाम अमीरुल मुजाहिदीन को। कसम खुदा यार, जो बाबा जी ने तर्जमे किए हैं ना, मैंने आज तक किसी बड़े से बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर का वो तर्जमा नहीं पढ़ा जो बाबा जी ने किया। सारी जिंदगी हमने तर्जमा सुना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, क्या मेरे हबीब आप क्या कहे, मैं कौन हूं तुम्हारी मिसल, यही कहा ना, यही तर्जमा किया। इस पर मुनाजरे हुए कि नहीं हुए? लड़ाइयां हुई कि नहीं हुई? लाखों सलाम अमीरुल मुजाहिदीन को। अब सुने, दिल के कान खोलकर सुने कि बाबा जी ने इसका तर्जमा मोहतात अंदाज में अदब, हुजूर का अदब करते हुए तर्जमा कैसा किया। बाबा जी इसका तर्जमा करते थे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम का मतलब ये है कि अल्लाह अपने महबूब को कह रहे हैं कि मेरे हबीब आप कह दें कि मैं रब नहीं, मैं रब नहीं, बाकी सब हूं। एक रब नहीं हूं, बाकी सब हूं। ये तर्जमा कोई कर सकता है? सारी जिंदगी हमने तर्जमा सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने जब तजल्ली डाली तो क्या हो गए, यही तर्जमा किया। बाबा जी फरमाते थे आम इंसान भी बेहोश हो और नबी भी बेहोश हो, अदब तो नहीं रहा। बाबा जी फरमाते थे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब के जलवों में गुम हो गए। ये अंदाज आला हज़रत के बाद अगर मैंने देखा तो अमीरुल मुजाहिदीन का देखा। हुजूर की जात के बाद जब आई ऐसा तर्जमा किया, बड़े बड़े और भी जगह फिर मौका मिला इंशाअल्लाह। अब आपने नारा लगाने, नारा सब पूरी तकरीर मैंने आपको सुभान अल्लाह नहीं कहलवाई, पूरी तकरीर में मैंने आपसे नारे नहीं लगवाए। मैं तकरीर ऐसे ही करता हूँ बगैर तुम आप ये ना कहें कि आपने सुभान अल्लाह नहीं कहते शाह साहब तकरीर होनी नहीं, असि तकरीर कर ले सानू आंधी है। लेकिन मैं डेट लगवाने के लिए नहीं आया कि 5 बंदे मेरी तकरीर सुनकर खुश होंगे, अगली बार फिर मुझे बुलाएंगे ना। मैं तकरीर लगाने के लिए नहीं आया, मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए आया। आलिम वो नहीं होता जो लोगों की मर्जी के मुताबिक दीन बयान करे, आलिम वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक दीन बयान करे। नारा लगाना है बिल्कुल। हजरत अब्बास को जानते हैं?
कौन है? हुजूर के चचा। कौन है? तफसीर कुर्तबी में है, हमारे बड़ों ने लिखा कि हजरत अब्बास जब मक्के में नारे लगाते थे ना, नारे, अल्लाह ताला ने आपको हैबत वाली और गर्जदार ऐसी आवाज दी थी, जब आप नारा लगाते थे तो आपके नारे की आवाज की हैबत से मक्के के काफिरों के माओं के हमल पेट से गिर जाए और जंगली जानवरों के दिल आपके नारे की हैबत से फट जाते थे। शोर तकबीर से थरथराती जमीन।